आरव 10 साल का एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। आरव अपने पापा राजेश से बहुत प्यार करता था। राजेश एक साधारण सी नौकरी करते थे, लेकिन उनके बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते। राजेश के पास एक पुरानी कलाई घड़ी थी। घड़ी बहुत खास थी क्योंकि वह उन्हें उनके पिताजी ने दी थी, इसीलिए राजेश उसे हमेशा संभाल कर रखते। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह घड़ी पहनते और शाम को घर आकर बड़े प्यार से उसे मेज पर रख देते। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त नई नई डिजिटल घड़ियां दिखा रहे थे। किसी की घड़ी में लाइट थी, किसी में अलार्म। आरव को भी ऐसी ही घड़ी चाहिए थी। शाम को जब पापा घर आए तो आरव ने उनसे कहा, पापा मेरे दोस्तों के पास बहुत अच्छी घड़ियां हैं, क्या मुझे भी एक नई घड़ी मिल सकती है? राजेश कुछ पल के लिए चुप हो गए। घर के खर्च पहले से ही ज्यादा थे, इसीलिए तुरंत नई घड़ी खरीदना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हंसकर कहा, अभी थोड़े दिन इंतजार करो बेटा, फिर देखते हैं। आरव थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने घोषणा की कि अगले हफ्ते परीक्षा होगी। जो बच्चा सबसे अच्छे अंक लाएगा उसे स्कूल की तरफ से एक सुंदर घड़ी इनाम में मिलेगी। ये सुनकर आरव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो खुद ही घड़ी जीत सकता हूँ। उस दिन से आरव ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वह रोज समय पर उठता, अपना होमवर्क पूरा करता और पापा से कठिन सवाल पूछता। राजेश भी उसकी मदद करते और उसे बहुत प्रोत्साहित करते। एक हफ्ते बाद परीक्षा खत्म हुई। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरी क्लास के सामने टीचर ने कहा, इस बार सबसे ज्यादा अंक लाने वाला छात्र है आरव। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। टीचर ने आरव को एक सुंदर घड़ी इनाम में दी। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पापा को घड़ी दिखाते हुए बोला, पापा देखो, मैंने खुद मेहनत करके ये जीती है। राजेश की आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होंगे। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी नई घड़ी उतारी और पापा के हाथ में रख दी। राजेश ने हैरानी से पूछा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? आरव हंसकर कहा, आप हमेशा कहते हो कि मेहनत का फल सबसे प्यारा होता है। ये घड़ी मेरी मेहनत से मिली है, इसलिए मैं इसे अपने सबसे प्यारे इंसान को देना चाहता हूँ। राजेश बहुत भावुक हो गया और आरव को गले लगा लिया। उस दिन राजेश ने अपनी पुरानी घड़ी के साथ आरव की दी हुई नई घड़ी भी संभाल कर रख ली। दोनों घड़ियां अब उनके लिए समय नहीं बल्कि प्यार की याद बन गई थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मेहनत से मिली सफलता सबसे खास होती है और जब उसमें परिवार का प्यार जुड़ जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है।